देखो हम लोगों ने ऑलरेडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक को अच्छे से एकदम डिटेल्स में कंप्लीट किया। वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो कॉन्केव मिरर है एंड कॉन्वेक्स मिरर, उसमें जो इमेज फॉर्म होंगे, रे डायग्राम होंगे, वो सब चीज़ें देखा। फिर हम लोगों ने क्या किया, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व किया। किस टाइप का क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम की जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक को समझेंगे और यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, जो बेंडिंग ऑफ लाइट है। बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब कि एक मीडियम से दूसरी मीडियम पे जब लाइट ट्रेवल करेंगे तो उस केस में वो बेंड होंगे, किस तरह से कब बेंड होंगे, उन सब चीज़ों को देखेंगे। फिर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर स्नेल्स लॉ, यानी जो रिफ्लेक्शन होंगे, रिफ्लेक्शन होने से वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आएंगे स्नेल्स लॉ, उसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। फिर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम लोग बोर्ड एग्जाम की PYQ सॉल्व करेंगे, तब आपको एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएंगे आपकी कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो सब क्लियर आइडिया आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये जो टॉपिक है इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। एक ग्लास है, ठीक है, तो इसमें पानी रखा मैंने, है ना। तो अगर मैं इस पेन को इस तरह से डुबाऊँ, क्या कुछ नोटिस कर पा रहे हो आप यहाँ पे? अभी पेन छोटा सा कुछ है, मतलब इस केस में क्या हुआ, जब डुबाया मैंने, यहाँ पे ये जो मीडियम है इसको हम बोलेंगे सरफेस। कौन सी सरफेस? एयर वाटर सरफेस। तो नीचे क्या है, वाटर मीडियम है, ऊपर क्या है, एयर है। तो जब ये पेन यहाँ पे एंटर हुआ, कौन सी सरफेस पे? एयर वाटर सरफेस पे, तब क्या हुआ, आपने नोटिस किया कि ये पेन फूल गया, कुछ शैलो टाइप का हुआ, फूल गया, है ना। तो आप देख सकते हो, अभी ये कुछ लिखा हुआ है, कुछ अब पर है, पता नहीं पर हो कि नहीं, देखो एक बार। तो यहाँ पे स्टार सीमेंट लिखा हुआ है। जब मैं डुबाऊंगा ये मैग्नीफाई हो रहा है अभी, है ना। तो जब मैंने इसको एकदम नॉर्मली 90 डिग्री टू सरफेस सीधा सीधा ऐसे एकदम डुबाया, तो इस केस में क्या हुआ, ये पेन फूल गया, ऐसा लगा हमें। तो अब बोल सकते हो ये पेन मैग्नीफाई हो गया, ठीक है, जब ऐसे स्ट्रेट डुबा। अभी देखो मैं अभी थोड़ा सा बेंड करके यहाँ पे डुबाऊंगा, तो क्या नोटिस कर पा रहे हो आप कि ये पेन जब एंटर किया इस मीडियम पे, तो ये पेन भी बेंड हुआ। ठीक है, अब देख पा रहे हो पेन भी बेंड हुआ और साथ में थोड़ा सा फूल भी गया। ठीक है, तो ये जो केस है, यहाँ पे जो ये फूल गया, जब मैंने इस तरह से रखा, फिर इस तरह से जब रखा, ये बेंड हुआ सरफेस पे एंटर करते ही वाटर मीडियम पे, तो ये बेंड हुआ। तो ये जो बेंडिंग हुआ क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, लाइट रे को बेंड करना आप बोल सकते हो। मतलब एक मीडियम से जब लाइट एंटर करेंगे दूसरी मीडियम पे, तब क्या होंगे, बेंडिंग होंगे। और यहाँ पे हमने कौन सी एग्जांपल लिया, मतलब लाइट रे नहीं लिया हमने, क्या लिया, एक पेन लिया, तो पेन बेंड हो गया। लेकिन ये जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें हम लोग लाइट की बेंडिंग को देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली फेनोमेनन वही है जो पेन के एग्जांपल लिया। वो क्यों हुआ, पेन में जो स्वेलिंग हुआ, मतलब फूल गया पेन, यानी आप बोल सकते हो वहाँ पे जो बेंड हुआ पेन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो बेंडिंग ऑफ लाइट है उसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी भी जो लिया, कि इस तरह से एक सरफेस है, इंटरफेस है। इस इंटरफेस को, सरफेस को हम बोलेंगे एयर वाटर सरफेस। ऊपर क्या है, यहाँ पे एयर है और नीचे यहाँ पे क्या है, वाटर है, ऐसे आप समझ लो। ठीक है, एयर एंड वाटर, ये पेन का क्या हो गया, तो एयर एंड वाटर ये जो सरफेस है यहाँ पे। सो लेट्स कंसीडर, इस तरह से एक लाइट आ रहा है। ठीक है, लाइट आके इस सरफेस पे फॉल किया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोग एक नॉर्मल खींचेंगे इस तरह से। ठीक है, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे। नॉर्मल मतलब क्या है, सरफेस से 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सरफेस है और इस सरफेस से 90 डिग्री कर रहे हैं ये नॉर्मल, तो इसको हमने बोला क्या, नॉर्मल। ओके, अभी देखो ये जो रे है, लाइट रे, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट रे, या तो इंसिडेंट रे भी कह सकते हो। अभी इस केस में क्या होंगे, जो एयर है, एयर इज ए रेयरर मीडियम, मतलब वाटर से कंपेयर करोगे तो एयर इज रेयरर और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होंगे, तो वाटर को हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज रेयरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। ठीक है, सो यहाँ पे इसको रेयरर लिख सकते हो। तो अभी इस केस में क्या होंगे, लाइट क्योंकि यहाँ पे रेयरर से डेंसर पे एंटर किया, बिकॉज ऑफ दैट ये एक्चुअली ये सीधा जाना चाहेंगे, लेकिन ये जा नहीं पाएंगे सीधा। क्यों? क्योंकि ये इसने रेयरर से डेंसर मीडियम पे एंटर किया, बिकॉज ऑफ दैट ये सीधा नहीं जा पाएंगे, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा इस तरह से बेंड होंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या देखा हमने, जब लाइट रे ने रेयरर से डेंसर मीडियम पे एंटर किया, तो ये लाइट रे बेंड हुआ किस तरफ, टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। फिर और अगर एक सिनेरियो इस तरह से लेके, लेट्स कंसीडर ऊपर एक मीडियम है, यहाँ पे ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये है एक डेंसर मीडियम, इसको आप ग्लास भी मान सकते हो फॉर एग्जांपल, और नीचे क्या है, एयर है,
ये है रेयरर मीडियम, ठीक है। सो ऊपर क्या लिया हमने, डेंसर मीडियम, नीचे लिए रेयरर मीडियम। तो इस केस में क्या होंगे, जब एक लाइट रे फॉल करेंगे इस सरफेस पे, तो उस केस में हम लोग एक नॉर्मल ऐसे खींचेंगे, है ना, ये एक नॉर्मल है। तो इसमें लाइट रे ऐसा इस तरह से जाना चाहेंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसने डेंसर से रेयरर मीडियम पे एंटर किया एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर भागेंगे ये, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आ नहीं पाएंगे, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल और इस एंगल को बोलेंगे हम लोग रिफ्रेक्टेड एंगल। और यहाँ पे ये जो एंगल होंगे इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल और इसको हम बोलेंगे रिफ्रेक्टेड एंगल। तो इस केस में हमने क्या देखा, जो लाइट होंगे, लाइट बेंड होंगे कब, जब वो मीडियम चेंज करेंगे, यानी एक मीडियम से दूसरी मीडियम पे एंटर करेंगे। अगर इसने रेयरर से डेंसर पे एंटर किया तो उस केस में टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, इसको लिख देते हैं, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ओके। और यहाँ पे क्या होंगे, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे आप लिख सकते हो, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर भागेंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगे, ठीक है। तो इस केस में ये जो बेंडिंग हुआ, यहाँ पे इस फेनोमेनन को, इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या हुआ, बेंडिंग हुआ, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कि यहाँ पे बेंडिंग जो हुआ क्यों हुआ, रीजन क्या है बिहाइंड द सीन, ठीक है। ये जो फेनोमेनन है, घटना हुआ, उसको हमने बोला कि रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो बेंडिंग हुआ, क्यों हुआ बेंडिंग, उसके लिए जो रीजन है दैट इज, यहाँ पे जब लाइट आ रहा था, मतलब रेयरर मीडियम पे था, तो लेट्स कंसीडर, इसे एग्जांपल मान लेते हैं कि ये है एयर, ठीक है, और ये क्या है, वाटर है। जब लाइट एयर पे था, लाइट का कुछ एक वेलोसिटी होंगे एयर पे, है ना, तो लाइट का वेलोसिटी एयर पे जो होंगे उसको हम लोग सी लिख सकते हैं, या तो वी ए लिख दिया, यूजुअली सी लिखते हैं क्योंकि एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो लाइट का वेलोसिटी इन एयर दैट इज सी, यानी वी ए लिख सकते हो। तो इसका वैल्यू कितना है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो लाइट का वेलोसिटी एयर पे कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर जो यहाँ पे एक नॉर्मल खींचना होगा ना, इस जगह पे हमने एक सपोज नॉर्मल खींचा, ओके, ये पेन क्या हुआ आज, तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल खींचा। अभी देखो, जब लाइट एंटर करेंगे इस मीडियम पे, यानी वाटर पे एंटर करेंगे, तब ये लाइट बेंड होंगे टूवर्ड्स नॉर्मल, इस तरह से बेंड होंगे। अभी जो लाइट है वाटर पे है, तो वाटर पे लाइट की जो वेलोसिटी होंगी उसको हमने सपोज VW लिखा और इसका वैल्यू कितना है, दैट इज 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इतना सा है वेलोसिटी किसका, लाइट का, कहाँ पे, वाटर पे। तो एयर पे वेलोसिटी कितना है, इतना सा है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से, एयर पे जो लाइट का वेलोसिटी था वो ज़्यादा था, अभी वाटर पे जब एंटर किया तो लाइट का वेलोसिटी कम हो गया, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो बेंडिंग हुआ, बेंडिंग की जो एंगल है उसको हम लोग मान सकते हैं, यहाँ पे सपोज ये 30 डिग्री एंगल पे आया था, ठीक है। तो ये है इंसिडेंट एंगल व्हिच इज 30 डिग्री, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड एंगल है आर की वैल्यू, इसको हमने मान लिया सपोज 20 डिग्री मान लेते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं, 20 डिग्री मान लिया। तो अगर और एक केस ले, लेट्स कंसीडर, यहाँ पे एक केस ले लेते हैं। तो ये है ग्लास नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ग्लास है, फिर ऊपर क्या है, एयर है। अभी लाइट जब एंटर करेंगे इस तरह से इस सरफेस पे, तो यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे, तो इस एंगल को हमने 30 ले लेते हैं सपोज, ठीक है। तो इसमें भी 30 ले। अभी ये जो लाइट है वो एयर पे है, तो इसमें लाइट की वेलोसिटी VA, उसकी वैल्यू कितना होंगे, इतना सही होंगे, 3 × 10⁸। फिर जब लाइट एंटर करेंगे ग्लास पे, तब क्या होंगे, ये बेंड होंगे टूवर्ड्स नॉर्मल, क्यों, क्योंकि ये रेयरर मीडियम एयर और ग्लास इज डेंसर मीडियम, तो रेयरर से ग्लास पे एंटर करेंगे, यानी रेयरर से डेंसर मीडियम पे एंटर किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। और इस केस में लाइट की जो वेलोसिटी होंगे ग्लास पे, दैट इज VG इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ओके। ग्लास पे लाइट की वेलोसिटी इतना है। अभी देखो, इस केस में जो रिफ्रैक्शन हुआ इसको हमने कह दिया सपोज 15 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन की एंगल कितना है, 20 डिग्री, यहाँ पे कम हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा बेंडिंग हुआ, यहाँ पे कम बेंडिंग हुआ, क्लियर है। तो यहाँ पे ग्लास ने लाइट रे को ज़्यादा बेंड किया, वाटर ने कम बेंड किया। क्यों किया, क्योंकि जो वाटर है, वाटर की डेंसिटी कम है किससे, ग्लास से, तो ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू वाटर, बिकॉज ऑफ दैट ग्लास ने ज़्यादा बेंड किया,
क्लियर है? तो जिसका ज़्यादा डेंसिटी होंगे वो ज़्यादा बेंड करेंगे। ओके, अभी ध्यान से देखो, एक कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई कुछ चीज़ है, दो ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है इस तरह से। सो दोनों ऑब्जेक्ट में से कौन सी ज़्यादा भारी होंगे उसको समझने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? क्वांटिटी चाहिए। कौन सी क्वांटिटी? मास, यानी आप बोल सकते हो वेट। अगर हम लोगों को दोनों की वेट यानी मास पता चल जाए तो आप बोल सकते हो कौन सा ज़्यादा भारी होंगे, ठीक है। सो बेसिकली कौन सी ज़्यादा भारी है उसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए? क्वांटिटी। उस क्वांटिटी का नाम है मास। अभी कोई दो चीज़ है, सपोज दोनों में से कौन सा ज़्यादा लंबा है, कौन सी ज़्यादा मतलब साइज में या दिखने में कौन सी ज़्यादा लंबा है, तो उसको समझने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? एक क्वांटिटी, और उस क्वांटिटी का नाम क्या है? लेंथ। अगर हमें लेंथ मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कौन सी ज़्यादा लंबा है। तो बेसिकली लंबानेस को, यहाँ पे जो भारीनेस को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? क्वांटिटी। और यहाँ पे भी कौन सी मीडियम कितना ज़्यादा बेंड करेंगे उसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए? एक क्वांटिटी जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वाटर ने बेंड किया यहाँ पे कितना, थोड़ा सा कम, मतलब कंपेयर टू ग्लास। तो यहाँ पे जो बेंडिंग हुआ किसने ज़्यादा किया किसने कम किया उसको समझाने के लिए, यहाँ पे जैसे कौन ज़्यादा भारी है उसको समझाने के लिए हमें क्या चाहिए? क्वांटिटी, दैट इज मास। तो इसमें किसने ज़्यादा बेंड किया किसने कम बेंड किया उसको समझने के लिए हमें क्वांटिटी चाहिए, एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर सपोज कोई मीडियम है, उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मालूम है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वो कितना बेंड करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग फुल नाम लिखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज, और एक चीज़ देख लो, ये जो मीडियम है एयर, इस मीडियम को हमने सपोज 1 कहा, और ये जो वाटर मीडियम है इसको हमने 2 मीडियम कह दिया सपोज। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 उसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी यानी स्पीड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें? मीडियम, कौन सी मीडियम में? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 आप बोल सकते हो, ठीक है। तो मीडियम 1 में लाइट की जो वेलोसिटी होंगे डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 आप लिख सकते हो, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, तो इस केस में ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ऑफ मीडियम, कौन सी मीडियम? 2 का, मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 आप बोलोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें लिखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी कितना है मीडियम 1 में, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे जो वाटर है, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव, और एक चीज ये जो चीज़ है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, इसको हम लोग सिंबलिकली कैसे लिख सकते हैं कि n, ठीक है, यहाँ पे n लिखा और यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे n लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 1। तो इसको कैसे पढ़ोगे? दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। यहाँ पे भी सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ओके, और कभी कभी आपको मिल सकता है, लेकिन अभी क्लास 10 के लिए ठीक ही है। तो कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है, ये है एक म्यू, ठीक है, इसको हम लोग म्यू कहते हैं, ग्रीक लेटर है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 एंड यहाँ पे 1, ठीक है। तो सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सेंटेंस है इसको हम लोग सिंबलिकली इस तरह से लिख दिया। क्लियर है? इजी है। अभी देखो हमें क्या चाहिए? वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो विथ रेस्पेक्ट टू एयर बोल सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ऑफ वाटर। ओके, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू एयर कहोगे, ठीक है। सो यहाँ पे वाटर लिया और एयर लिया। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना होंगे, उसके लिए हमारे पास कौन सी फॉर्मूला है? वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट कह सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिखोगे, फिर नीचे क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ लाइट
इन मीडियम, और मीडियम कौन सी है, इस केस में वाटर है, ठीक है। सो एयर पे जितना स्पीड है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, हम लोग अगर डिवाइड इस तरह से करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पे जो वाटर पे लाइट की स्पीड है दैट इज कितना, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 8, और एयर पे जो लाइट की स्पीड है दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होंगे डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दैट इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब कैलकुलेट करोगे यू विल गेट इट कितना, दैट इज 1.33 इंटू 10 टू द पावर, ये कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसको हम लोग सिंबलाइज कैसे लिखेंगे, सिंबलाइज कैसे करेंगे, एन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वाटर और यहाँ पे लिखेंगे एयर, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर मिला, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ पे एन लिख दो, फिर यहाँ पे डब्ल्यू लिखो, यहाँ पे एयर लिख दो, ओके। अभी और एक चीज देखो, ये जो हमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने एयर के रिस्पेक्ट में लिया और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है, ठीक है। तो बेसिकली 1 को हम लोग नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे एयर नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, फाइन। तो इसको हम लोग सिर्फ NW भी लिख सकते हैं, तब भी करेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे एयर है। अगर एयर नहीं होंगे तब उस केस में हमें वो लिखना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैंने ग्लास लिया और यहाँ पे वाटर लिया, तो वाटर से लाइट रे आया और ग्लास पे फॉल किया, तो बेसिकली इस तरह से बेंडिंग होंगे, है ना। तो इस केस में आप क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिखोगे। यहाँ पे वाटर को आप लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे एयर को नेग्लेक्ट किया था, ठीक है। एयर को नेग्लेक्ट क्यों कर पाया, क्योंकि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, क्लियर है, इजी है। अभी देखो हमें क्या मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर मिला, दैट इज 1.33, ओके, इस फॉर्मूला की मदद से। सिमिलरली अगर हमें सपोज ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी मिटा देते हैं, नोट करते जाना, ठीक है। तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो डायग्राम है, तो ग्लास पे अंतर किया, वेलोसिटी कितना है दिस मच, और एयर पे वेलोसिटी कितना, इतना सा है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास की विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर व्हिच इज कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और नीचे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, किसका स्पीड, लाइट का स्पीड ना, तो यहाँ पे कितना होंगे, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 8 लिखना होगा, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे विल गेट 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की कितना आया विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज 1.5। इसको हम लोग सिर्फ NG भी लिख सकते हैं, एयर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक है, इजी है। अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखो, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग इसे नोट करके रखना, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला हमें क्या मिला कि एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट पहला मीडियम में डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम, ठीक है। अभी देखो एक कॉन्सेप्ट मतलब एक आप लोगों को मिलेंगे एनसीईआरटी बुक में, द वर्ड इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या है, अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर लेंगे तो उस केस में हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या है कि अगर यहाँ पे लिखना होगा ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। सपोज एक मीडियम है, ठीक है, एक मीडियम है, इस तरह से कुछ मीडियम है, मीडियम को मीडियम ही कह दिया, अभी ग्लास भी हो सकते हैं, वाटर भी, कुछ भी हो सकते हैं ना, तो मीडियम कह दिया। ऊपर क्या है, एयर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, है ना, मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर। जब भी हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पे सिंबलाइज कर सकते हैं एन, और यहाँ पे मीडियम लिख दिया, एम लिख दिया, एम या तो MED लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एयर लिखेंगे। सो इसी को हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर डेफिनेशन पूछे क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो जब भी हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एयर लेंगे तब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे एयर ना होके यहाँ पे सपोज ग्लास है, कुछ मीडियम है और यहाँ पे वाटर है, दोनों मीडियम है अभी, है ना, तो इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास वाटर लिया। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिया? ग्लास का, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिया। सो बिकॉज ऑफ दैट इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कह सकते। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब कहेंगे? जब विथ रिस्पेक्ट टू एयर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इजी है, तो इसको आप लोग नोट करके रखो। अभी हम लोग जो स्नेल्स लॉ है यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उसे समझेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो है इन टोटल। पहला लॉ इजी है, सेकंड भी इजी है, समझा दूंगा कॉन्सेप्ट ये है ना। तो पहला जो लॉ है दैट इज, यहाँ पे कर देते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो नंबर 1 लॉ क्या है? सपोज एक ये इंटरफेस है, मीडियम है कुछ नीचे और यहाँ पे कुछ है, मतलब ठीक है, इसको एयर कह दिया और इसको वाटर कह दिया, तो हम लोग मीडियम 2 कह सकते हैं और इसको मीडियम 1 कह सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कंसीडर यहाँ पे एक लाइट रे फॉल किया, इस लाइट रे को क्या नाम दोगे? इंसिडेंट लाइट रे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, ये है नॉर्मल और यह है इंसिडेंट रे। और यहाँ पे सपोज ये डेंसर मीडियम होंगे तो उस केस में इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इस तरह से। तो इस केस में आप कहोगे ये, इस रे को आप बोलोगे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हो कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो तीनों इस पॉइंट पे फॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी आप बोल सकते हो सेम प्लेन में फॉल कर रहे हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट फर्स्ट लॉ एज, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट लॉ कि इंसिडेंट रे normal and refracted ray they all lie on the same plane लिख सकते हो। ठीक है, सेम प्लेन और सेम पॉइंट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे है, सेम प्लेन पे फॉल कर रहे हैं, ऐसे आप कह सकते हो। ये है पहला लॉ जो इजी है। तो स्नेल्स लॉ को समझने के लिए एक्चुअली स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं उसको ऐसे सिंपल भाषा में हम लोग लिख सकते हैं कि स्नेल्स लॉ हमें कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डायरेक्टली एन लिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज एक मीडियम है, इस मीडियम का नाम है 2, इसका 1, तो इस तरह से लाइट फॉल किया और यहाँ पे होंगे नॉर्मल एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे जो एंगल है इसको आई बोलेंगे इंसिडेंट एंगल और इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल आर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, इंसिडेंट एंगल के साइन की वैल्यू, फिर यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्टेड एंगल के साइन की वैल्यू। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या है इसको समझने के लिए एक चीज देखो, और एक चीज ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे ये कांस्टेंट होंगे। ठीक है, ये चेंज नहीं होंगे, कांस्टेंट होंगे। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि जो मीडियम 2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1 ऑलवेज कांस्टेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वाटर हमने अभी भी लिया था ना, यहाँ पे सपोज वाटर यहाँ पे है और यहाँ पे एयर है। ठीक है, सो वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिला, ठीक है, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर वो कितना मिला? 1.33। ठीक है, तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज 1.33 ही रहेंगे, किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। और ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे वो कितना होंगे? 1.5, किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। ओके, तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे दैट विल बी कांस्टेंट, है ना। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है दैट इज, सपोज यहाँ पे हमने वाटर लिया और यहाँ पे ग्लास लिया, तो यूजुअली क्या है? यूजुअली यहाँ पे हमने ग्लास लिया, यहाँ पे एयर लिया, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो यहाँ पे जो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे विथ रेस्पेक्ट टू एयर वो कितना मिला हमें? अभी अभी मिला था ना 1.5। तो इस केस में ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट में, इसका वैल्यू अलग हो सकते हैं, 1.5 नहीं भी, इसको हम लोग देखेंगे 1.5 नहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो
इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला है ये कांस्टेंट होंगे, मतलब चेंज नहीं होंगे। कब? जब हम लोग ऊपर एयर लेंगे। अगर ऊपर की मीडियम को चेंज कर दिया तो उस केस में ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होंगे, यानी कांस्टेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो बेसिकली आप कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होंगे अगर मीडियम को चेंज नहीं करोगे तब। ठीक है, तो यहां से आप लोग समझ सकते हो जो स्नेल्स लॉ है दैट इज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक सरफेस लिया और इस ये जो मीडियम है इसको हमने सपोज कुछ कह दिया 2 मीडियम एंड दिस इज 1 मीडियम। ओके, तो ये नॉर्मल है। अगर एक लाइट रे इस तरह से फॉल करेंगे, यहाँ पे फॉल किया लाइट रे, फिर ये जो एंगल है इस एंगल को मैंने सपोज कह दिया 30 डिग्री, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो होंगे ये 25 होंगे, लेट्स से कुछ ऐसे ही बोल दिया अभी, मतलब मेजर नहीं के ऐसे ही बोल दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट सिनेरियो में लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने और थोड़ा सा डिक्रीज किया। ठीक है, लेट्स कंसीडर यहाँ पे जो ये इंसिडेंट एंगल है इसको हमने 25 किया, तो इस केस में जो रिफ्रैक्टेड एंगल होंगे ये और थोड़ा सा कम होंगे। लेट्स से ये रिफ्रैक्टेड एंगल आर की वैल्यू कितना हो गया? 20 हो गया। फिर थर्ड नंबर केस पे फिर से हमने सपोज ये जो एंगल है इस एंगल को और कम किया, मतलब 20 कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल होंगे वो हमें सपोज 15 मिल गया। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो इंसिडेंट एंगल है वो जब कम हुआ रिफ्रैक्टेड एंगल भी कम हो रहा है इस केस में। ओके, अगर हम लोग इसमें साइन आई यानी 30 है ना डिवाइडेड बाय साइन 25 करें इज इक्वल टू कुछ मिलेंगे हमें, और यहाँ पे भी हम लोग साइन 25 करेंगे, साइन आई मतलब साइन 25, और यहाँ पे नीचे क्या करेंगे साइन 20, और यहाँ पे भी कुछ मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर करें, है ना, आर की वैल्यू कितना है 15 है इसमें, और यहाँ पे कितना है 20 है आई की वैल्यू, और यहाँ पे भी हमें कुछ वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, तो स्नेल ने क्या कहा, स्नेल्स लॉ ने कहा कि अगर इसको डिवाइड करोगे तो हमें जो मिलेंगे यहाँ पे इस केस में यहाँ पे भी वही मिलेंगे और यहाँ पे भी वही मिलेंगे। सपोज यहाँ पे 5 मिला, अभी हम लोग कंसीडर करें 5 मिला, तो इस केस में भी 5 ही मिलेंगे और इसमें भी 5 ही मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो वैल्यू मिला ये किसका वैल्यू है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है ना। तो साइन आई बाय साइन आर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर केस में मिला सेम मिला, 5 मिला, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हुआ जब हमने एंगल को चेंज किया। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, स्नेल्स ने वही कहा कि जब साइन आई बाय साइन आर करोगे तब हमें जो वैल्यू मिलेंगे दैट इज ए कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इजी है। तो यह था स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बेसिकली सिंपल भाषा में क्या कहेंगे कि साइन आई बाय साइन आर विल गिव यू ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये था बेसिक स्नेल्स लॉ। ओके, तो अभी हम लोग जो बोर्ड एग्जाम की PYQ है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो एक बार, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। ठीक है, और जो बाकी वीडियोस हैं रिफ्लेक्शन की कहानी वो सब आप लोग देख लेना प्लेलिस्ट में, मैंने एकदम डिसिप्लिन से अच्छे से वहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, मतलब अभी तो कॉन्सेप्ट समझ ही लिया है ना। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया था, है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 2.42। ओके, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? डायमंड की, किसकी रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम यानी एयर आप बोल सकते हो। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू कितना? 2.42 ऐसा हमें दे के रखा। ठीक है, तो वैक्यूम मतलब एयर कह सकते हो, क्योंकि एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1 और जो वैक्यूम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज सेम एयर की जैसा, मतलब 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है विथ रिस्पेक्ट टू एयर? दैट इज 2.42, यानी दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। क्यों? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू हमें एयर लिया, तो हम कहेंगे इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इजी। अब फिर क्या बोला हमें? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस मच। तो हमें पूछा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो डायमंड में जो लाइट की स्पीड होंगे वो कितना होंगे पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम समझ सकते हैं। ये है डायमंड
एंड दिस इज एयर। तो यहाँ पे लाइट एंटर किया है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल खींचेंगे। अभी इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि ये एयर रेयरर मीडियम है एंड दिस डायमंड इज डेंसर मीडियम, ठीक है। सो रेयरर से डेंसर पे जब एंटर करेंगे इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। क्यों बेंड करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होंगे, तो ऑलवेज वेलोसिटी चेंजेस की वजह से वो बेंड करेंगे, ठीक है। तो अगर अवे फ्रॉम नॉर्मल होंगे तो उस केस में वेलोसिटी कम होंगे, यानी आप बोल सकते हो वेलोसिटी ज़्यादा होंगे, ठीक है। जो ये केस था, यहाँ पे सपोज डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम, तो इस केस में क्या होंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगे। क्यों अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ, क्योंकि यहाँ पे डेंसर मीडियम पे वेलोसिटी कम होंगे एंड रेयरर पे वेलोसिटी ज़्यादा होंगे। तो अगर ज़्यादा वेलोसिटी होंगे तो ये बेंड करेंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल। और इस केस में क्या हुआ, एयर पे जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, डेंसर मीडियम यानी डायमंड पे वेलोसिटी कम है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसने क्या, यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी ज़्यादा से कम हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल। इजी है। अभी देखो हमें क्या पूछा कि यहाँ पे जो डायमंड पे लाइट की स्पीड होंगे उसको हमने वी कहा, और इस वी की वैल्यू हमें पूछा एयर पे जो वेलोसिटी है वी ए, यानी आपको इसे सी भी कह सकते हो, ठीक है। एंड दैट इज कितना देकर रखा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और डायमंड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दैट इज इतना सा हमें देकर रखा। हमें पूछा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड कितना है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो फॉर्मूला है अभी अभी मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेलोसिटी और स्पीड, ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, किसमें, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है। ध्यान से देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है, वी ए कह देते, यानी 3 × 10⁸ है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड नहीं मालूम, इसको हमने वी कहा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज दिस मच, दैट इज 2.42, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वी की वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, 3 × 10⁸, क्या लिखा है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.42, ओके। सो इतना सा मिला। अभी इसको डिवाइड करने, तो डिवाइड करने पर कुछ आंसर आएंगे, तो उसको आप लोग कर सकते हो, मैं यहाँ पे देख के लिख देता हूँ, दैट इज 1.24, तो कितना आएंगे, 1.24 × 10⁸, ओके, 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएंगे आंसर, ओके। सो हमें क्या पूछा था, यहाँ पे डायमंड पे लाइट की जो वेलोसिटी है दैट इज कितना, और हमें मिला 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इजी है, ओके। तो आप लोग एक काम करना, आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, सो इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से करना, ठीक है। और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कितना आंसर आएंगे, ओके। और कुछ डाउट है तो पूछना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बेस्ड बोर्ड एग्जाम की और पीवाई को सॉल्व करेंगे। रिसेंट पीवाई की 2023 की, 20 की, 2022 की, 24 की, सब कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मैं जब भी वीडियो दूँ आपको मिले, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा काम की है चीज़ें, मतलब जो हम लोग बोर्ड एग्जाम की पीओआई को सॉल्व कर रहे हैं, ये मतलब आपकी कॉन्सेप्ट को भी डेवलप करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, और साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग फर्दर जब स्टडी करेंगे तो आपका ब्रेन पावर भी अच्छे से अच्छा रहे, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, है ना। सो बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।